तो अगर आपने रिसेंटली एक नया DSLR या मिररलेस कैमरा खरीदा है और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कैमरा काम कैसे करता है, आप एकदम बिगिनर हो, इस वीडियो में मैं 10 ऐसी कैमरा सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ जिसको आपको अपने नए कैमरा में डायल इन करना है सो दैट आप बेटर फोटोज एंड वीडियोस डे 1 से लेना स्टार्ट कर सको। सबसे पहली सेटिंग जो आपको सेट करनी है वो है इमेज क्वालिटी एंड फॉर्मेट। पहले इमेज क्वालिटी की बात कर लेते हैं। अब बाय डिफॉल्ट आपका जो कैमरा है वो JPEG में शूट करता है। JPEG और RAW में क्या फर्क होता है उसकी बात हम आगे करेंगे। JPEG में जब आप फर्दर सेटिंग्स में जाओगे ना, आपको ये ऑप्शन मिलेंगी, L, M के 2 ऑप्शंस हैं, S के 2 ऑप्शंस हैं। अब ये क्या होता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। आपकी इमेज कितनी कंप्रेस हो रही है, कितनी नहीं हो रही, वो इस पे डिपेंड करता है। अब देखो, मैं अगर S पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 6.8 मेगापिक्सल। उसी में अगर मैं लार्ज में जाता हूँ तो 13 मेगापिक्सल। अगर मैं लार्ज मैक्सिमम पे जाता हूँ तो 27 मेगापिक्सल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि डिपेंडिंग कि आपके कैमरा में कितना ज़्यादा मेगापिक्सल है, कितना रेजोल्यूशन है, आपको उस बेसिस पे इसको हमेशा लार्ज, मैक्सिमम लार्ज वाले पे ही रखना है। अनटिल एंड अनलेस आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे फोटो 2 मेगापिक्सल के अंदर ही चाहिए या इतने MB की फ़ोटो चाहिए, वो सब सेटिंग्स आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको हमेशा इसको लार्ज पे ही सेट करना है। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेट पे। नॉर्मली कैमराज में आपको 2 इमेज फॉर्मेट मिलते हैं, JPEG और RAW। अब JPEG बेसिकली एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आपको फोटो कैमरा के अंदर ही एडिट होके मिलती है, चाहे वो शार्पनेस हो, कॉन्ट्रास्ट हो, सैचुरेशन हो, नॉइस रिडक्शन, ये सब आपके कैमरा में प्रोसेस होके आपको एक JPEG फोटो मिलती है। RAW क्या होता है? RAW इज जस्ट लाइक पूरा रॉ डेटा आपकी फोटो में है, कैमरा उसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता। आपको अलग से एडिटिंग प्रोसेस में जाके अपना कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, सैचुरेशन ये सब एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप दोनों फोटोज़ को भी साइड बाय साइड देखोगे, JPEG थोड़ी ज़्यादा कलरफुल दिखेगी, थोड़ी कॉन्ट्रास्टी दिखेगी, RAW आपको थोड़ी फीकी सी दिखेगी, बिकॉज RAW एक ऐसी फोटो होती है जिसको आपको एडिटिंग में ले जाके अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है और RAW में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा डायनामिक रेंज मिलती है। अब नेक्स्ट है ड्राइव मोड। अब ड्राइव मोड में आपको यहाँ काफ़ी ऑप्शन मिलेंगी इस तरीके से। सिंगल शूटिंग है, देन हाई स्पीड कंटिन्यूस प्लस है, हाई स्पीड कंटिन्यूस है, उसके बाद लो स्पीड कंटिन्यूस है, फिर आपको टाइमर के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब ये डिपेंडिंग ऑन कैमरा आपको अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। बेसिक 3 कैटेगरीज होती हैं, सिंगल शूटिंग, हाई स्पीड और टाइमर। अब सिंगल शूटिंग में क्या होता है, जब आप फोटो ले रहे हो इस तरीके से, अगर मैं कुछ भी फोटो लूंगा और शटर बटन प्रेस करके रखूंगा, सिर्फ एक टाइम पे एक ही फोटो क्लिक होगी। अब मान लेते हैं आपको बर्स्ट में फोटोज लेनी है, बैक टू बैक ज्यादा फोटो लेनी है, 1 सेकंड में 4 फोटो, 5 फोटो, 6 फोटो, तो उसके लिए आपको हाई स्पीड कंटिन्यूस पे जाना है। अब यहाँ पे जैसे मुझे 3 ऑप्शन मिल रही है, हाई स्पीड, प्लस, हाई स्पीड और लो स्पीड। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये नंबर ऑफ फोटोज वेरी करती हैं। अगर मैं लो स्पीड कंटिन्यूस पे जाके फोटो लूंगा तो आप सुन सकते हो 1 सेकंड में 2 या 3 फोटोज ले रहा है। वही अगर मैं यहाँ से हाई स्पीड कंटिन्यूस पे जाऊंगा, आप फोटो लेते हैं तो आप देख रहे हो ज़्यादा फास्टर रेट में फोटोज आ रही हैं। वही अगर मैं हाई स्पीड प्लस पे चले जाऊंगा, अब हाई स्पीड प्लस फास्टेस्ट होगा, तो यहाँ पे देखते हैं तो इस तरीके से आपका जो ज़्यादा बर्स्ट रेट है वो और फास्ट हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली आपको कितनी फोटोज लेनी है। अगर ज़्यादा आप नहीं लेते बैक टू बैक तो इट्स बेटर कि आप सिंगल शूटिंग पे डाल दो। लास्ट ऑप्शन टाइमर की है जो आपको 2 सेकंड और 10 सेकंड मिलता है। तो डिपेंडिंग अगर आपको टाइमर चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेटिंग है फोकस के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप अपने कैमरा में जाओगे, अगर कैनन है तो आपको 1 शॉट और सर्वो दिखेगा, नाइकन में, सोनी में AFS, AFC दिखेगा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? 1 शॉट या AFS होता है ऑटो फोकस सिंगल। यहाँ पे ये मतलब है कि जब तक आप हाफ शटर बटन प्रेस करके रखोगे, तो जब आप हाफ शटर बटन प्रेस करते हो एक साउंड आता है, उसका मतलब है कि फोकस लॉक हो गया है। अब अगर आप और आपके सब्जेक्ट के बीच में, कैमरा और सब्जेक्ट के बीच में अगर हाफ शटर बटन प्रेस होते हुए ही अगर डिस्टेंस चेंज होता है, तो अब जब आप फोटो लोगे तो वो सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हम AFS पे हैं या 1 शॉट पे हैं, जहाँ पे एक बार अगर फोकस लॉक हो गया तो वो आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये यूजफुल है उन सिचुएशन में जहाँ पे आपका सब्जेक्ट और आपकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा। अगला है सर्वो या AFC, ऑटो फोकस कंटिन्यूस। अब यहाँ क्या होता है, जब तक आप हाफ शटर बटन प्रेस करके रखते हो, आपका जो फोकस है वो ट्रैक होता रहेगा। अगर सब्जेक्ट आगे पीछे भी मूव कर रहा है, आपका कैमरा उसे ट्रैक करेगा। तो जब आप फुल बटन प्रेस करोगे उस सिचुएशन पे वो फोटो लेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो फोटो है वो फोकस में रहेगी, एज कम्पेयर टू AFS या 1 शॉट जहाँ पे डिस्टेंस चेंज होने पे आपका जो फोकस है वो चेंज नहीं होता। अब ये सारी सेटिंग्स डालने के बाद नेक्स्ट हम आते हैं कैमरा मोड्स पे, जो ऊपर की तरफ आपको डायल पे अलग अलग अल्फाबेट्स लिखे हुए दिखेंगे। इनका मतलब क्या होता है? बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है सेमी मैनुअल और एक मैनुअल। अब ऑटोमेटिक में क्या है? ऑटोमेटिक में आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता, सारी सेटिंग्स कैमरा ही एडजस्ट करेगा, आप कुछ भी एडजस्ट नहीं
कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेमी मैनुअल मोड्स में, जहाँ पे आपको प्रोग्राम मोड, एपर्चर प्रायोरिटी और शटर प्रायोरिटी मिलता है। इन तीनों मोड्स में आपको एक सेटिंग कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। एपर्चर प्रायोरिटी में आप एपर्चर अपने हिसाब से डाल सकते हो, अगर आपको ब्लर कम ज़्यादा करना है तो आप उस मोड में जाते हो। शटर प्रायोरिटी में आप शटर स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट को फ्रीज करना है, उसको मोशन में दिखाना है, तो आप उस मोड में जाओगे। तीसरा है प्रोग्राम मोड, जहां पे आप सिर्फ ISO को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हो गए सेमी मैनुअल मोड्स। लास्ट आता है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में आप सारी सेटिंग्स खुद से ही एडजस्ट करते हो। एपर्चर, शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। तो अगर आप अपने हिसाब से सेटिंग्स डालना चाहते हो, इट इज़ बेटर टू यूज़ मैनुअल मोड, जो ऑब्वियसली आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आप सीरियसली फोटोग्राफी सीखना चाहते हो तो हमारा एक 15 घंटे का डिटेल्ड ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स है, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल सेशंस के साथ डिटेल में ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कैसे एक्सपोजर कंपनसेशन यूज करना है, एपर्चर, शटर स्पीड, ISO, इवन डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बेटर फोटोज अचीव करनी है। वो सारी चीज़ें आप उस कोर्स में एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स है एंड अभी 20% डिस्काउंट है, आप KM20 कोड यूज करके वो अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वाइट बैलेंस की। अब वाइट बैलेंस में आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे पहला है ऑटो वाइट बैलेंस, जो बाय डिफॉल्ट हर कैमरा में ही होता है। और आज के टाइम में ऑटो वाइट बैलेंस इतना एक्यूरेट है कि आपको मोस्ट सिचुएशंस में सही वाइट बैलेंस मिल जाता है। अब वाइट बैलेंस होता क्या है? टेम्परेचर और टिंट होता है। जब आप एक फोटो ले रहे हो, अगर आपको लग रहा है ज़्यादा येलो या ज़्यादा ब्लू आ रहा है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम मोस्टली वाइट बैलेंस को यूज़ करते हैं। ऑटो वाइट बैलेंस में कैमरा खुद डिटेक्ट करता है। उसके अलावा आपको एंट्री लेवल कैमराज में प्रीसेट मिलते हैं, जैसे कि डे लाइट हो गया, शेड, क्लाउडी, टंगस्टन लाइट। तो आप देखो, मैं जैसे जैसे ये प्रीसेट अलग सेट कर रहा हूँ, मेरा जो टेम्परेचर है वो कूल एंड वार्म में अलग अलग डिफर कर रहा है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग, अगर आपको इंटेंशनली थोड़ी फोटो वार्म या कूल करनी है वो आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका थोड़ा एडवांस कैमरा है, आपको केल्विन का भी ऑप्शन मिलता है। केल्विन को आप मैन्युअली भी सेट कर सकते हो। अब इस तरीके से अगर मैं एकदम माइनस केल्विन में चले आऊँगा, मतलब 2000-2500 के आसपास, तो एकदम ब्लू कलर हो जाएगा। जितना आप केल्विन इंक्रीज करते जाओगे, आपका जो टेम्परेचर है वो वार्म होता जाएगा। तो आइडियली आपको 5000 से 5600 के बीच में रखना चाहिए, अगर आप डे लाइट, सनलाइट वाला जो टेम्परेचर है वो अचीव करना चाह रहे हो। नेक्स्ट सेटिंग है मीटरिंग मोड। अब मीटरिंग मोड क्या काम करता है? जब भी आप कोई फोटो ले रहे हो, वो कितनी ब्राइट या कितनी डार्क हो रही है, अगर आप मैनुअल मोड में नहीं हो, उसके अलावा नॉन मैनुअल मोड्स में आपको एक्सपोजर कहीं ना कहीं खुद भी थोड़ा मैनेज करना चाहिए। उसके लिए हम मीटरिंग मोड्स को यूज़ करते हैं। तो मेजरली कैमराज में 3 मीटरिंग मोड रहते हैं, इवैल्यूएटिव या मैट्रिक्स, सेंटर वेटेड और स्पॉट मीटरिंग। अब तीनों में फ़र्क क्या है? मैट्रिक्स और इवैल्यूएटिव, इसमें क्या होता है, पूरे फ्रेम का एक्सपोजर का एक एवरेज लिया जाता है। तो अगर आप लैंडस्केप, सिटीस्केप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आप इवैल्यूएटिव यूज़ कर सकते हो। सेकेंड है सेंटर वेटेड। सेंटर वेटेड में क्या होता है कि आपके पूरे फ्रेम का जो सेंटर का 20 से 25% एरिया है, सिर्फ वहाँ से एक्सपोजर अचीव किया जाता है, बाहर का एरिया को कंसिडर नहीं करते। तो अगर आप फ्लावर्स की फोटो, पोर्ट्रेट्स, मून की फोटोज ये सब ले रहे हो, आप सेंटर वेटेड यूज़ कर सकते हो। स्पॉट मीटरिंग एक बहुत स्पेसिफिक 1 to 4% एरिया से ही एक्सपोजर को अचीव करता है। अब ये अगर आप बहुत ही छोटा कुछ सब्जेक्ट आपके फ्रेम में है, जैसे एक वाइडर फ्रेम है, आपका सब्जेक्ट छोटे से एरिया में है, कोई इंसेक्ट की फोटो है, उन सिचुएशंस में आप स्पॉट मीटरिंग यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको सेफर ऑप्शन में रहना है, आप इवैल्यूएटिव या मैट्रिक्स मीटरिंग मोड पे यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोजर कंपनसेशन की। तो अगेन एक्सपोजर में क्या होता है, आप जब मीटरिंग मोड सेट करते हो, मान लेते हैं उसके बाद भी आपको लग रहा है फोटो ज़्यादा डार्क या ब्राइट हो रही है, एक्सपोजर कंपनसेशन में क्या होता है, आप इसको माइनस और प्लस में लेके जा सकते हो। 0 पे कैमरा के हिसाब से करेक्ट एक्सपोजर होता है। अगर आप माइनस में लेके जा रहे हो तो आप फोटो को डार्क कर सकते हो, प्लस में लेके जाओगे तो फोटो ब्राइट होती जाएगी। अब मान लेते हैं मैं एक फोटो ले रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ब्राइट हो रही है, तो मैं अगर उसको माइनस में लेके चले जाऊंगा तो मेरे हिसाब से अब वो सही एक्सपोजर आ रहा है। या मैं इंटेंशनली फोटो को ब्राइट करना चाहता हूँ तो मैं प्लस में ले जाके उसको ब्राइट कर सकता हूँ। नेक्स्ट अब हम आते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन पे। अब कई बार क्या होता है, जब आप फोटो ले रहे हो, आप देखोगे हल्का सा शेक आता है फोटो में, उसको करेक्ट करने के काफी ऑप्शंस हैं, बट एक इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। अब इमेज स्टेबलाइजेशन 3 तरीके की होती है। एक होता है डिजिटल, दूसरा होता है लेंस बेस्ड, तीसरा होता है कैमरा सेंसर बेस्ड। डिजिटल में क्या होता है कि जब आपके लेंस एंड कैमरा में स्टेबलाइजेशन नहीं है तो डिजिटली आप स्टेबलाइजेशन अचीव कर सकते हो। वो कई कैमरास के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है, बट मोस्टली वो वीडियोस के लिए होती है, फोटोज़ के लिए इतने कैमरास ऑप्शन नहीं देते। अब हम आते हैं लेंस बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन पे। तो आपके कई लेंसेज में स्टेबलाइजेशन
लिखा होता है जिसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो जैसे ही आप ऑन करोगे, लेंस के अंदर कुछ ऑप्टिक्स होते हैं जो मूव होते हैं उस शेक को रिड्यूस करने के लिए। तो जब आप फोटो ले रहे हो, हल्का सा कैमरा मूव होता है, उसको सही करने के लिए वो स्टेबलाइजेशन ऑन अगर आप करते हो तो आपका लेंस बहुत हद तक आपकी फोटो का जो शेक है उसको करेक्ट कर देता है। बट जो बेस्ट स्टेबलाइजेशन होती है वो सेंसर बेस्ड होती है, जो आपके कैमरा सेंसर में होती है। तो अगर आपके कैमरा में सेंसर या इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है, उसका मतलब ये है जब आपका कैमरा शेक हो रहा है तो सेंसर फ्लोट होता है जो बेस्ट स्टेबलाइजेशन देता है। मोस्ट सिचुएशंस में अगर आप स्लो शटर स्पीड में भी फोटो ले रहे हो या कैमरा शेक हो रहा है तो आपका बहुत मिनिमम शेक आता है और मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो फोटो है वो शार्प आएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कलर्स के बारे में। अब आपके जो कैमरा हैं वो एक तो वाइट बैलेंस के बेसिस पे कलर्स को एडजस्ट करते हैं जो हमने बात करी। दूसरा है पिक्चर स्टाइल। अब पिक्चर स्टाइल में सिर्फ कलर्स ही नहीं है, और चीजें भी हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब जब आप पिक्चर स्टाइल पे जाओगे ना, आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। ऑटोमेटिक है, उसके बाद स्टैंडर्ड है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, इस तरीके से आपको काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। इवन ब्लैक एंड व्हाइट के लिए मोनोक्रोम भी है, और कई कैमराज में आपको कस्टम ऑप्शंस भी मिलते हैं कि आप खुद से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। अब ये पिक्चर स्टाइल होता क्या है, मैं आपको एक एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं हम स्टैंडर्ड वाले पे जाते हैं, मैं इन्फो पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आप एक तो शार्पनेस एडजस्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद कॉन्ट्रास्ट है, उसके बाद सैचुरेशन है, और तीसरा कलर टोन है। तो आप कलर टोन, सैचुरेशन, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये 4 चीजें पिक्चर स्टाइल के यूज से एडजस्ट कर सकते हो। अब मान लेते हैं आप फोटोज लेते हो, आपको कलर्स ज्यादा सैचुरेटेड पसंद है तो आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। शार्पनेस या कॉन्ट्रास्ट अपने हिसाब से एडजस्ट करना, तो वो सब आप पिक्चर स्टाइल में कर सकते हो। बट एक चीज मैं बता दूं, ये सिर्फ आपके जेपेग फोटोज में ही अप्लाई होगा। इवन वाइट बैलेंस, रॉ में ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होती, आप एडिटिंग में खुद से एडजस्ट कर सकते हो। अब लास्ट में बात करते हैं वीडियो सेटिंग्स के, बिकॉज अभी तक हम फोटोग्राफी की बात कर रहे थे। अब अगर आप कैमरा ले रहे हो, ऑब्वियसली आप वीडियो भी शूट करोगे ही, बिकॉज आजकल हर कोई कर रहा है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कैमराज में ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप रेजोल्यूशन और FPS सेट कर सकते हो। रेजोल्यूशन क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बट आपको 720p, 1080p, 4K इस तरीके के रेजोल्यूशन के ऑप्शन मिलते हैं। डिफरेंस क्या है, देखो 1080p और 4K दो मोस्टली यूज रेजोल्यूशन है। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, 1080p और 4K में ये डिफरेंस है कि 4K वीडियो में आप 4 1080p के वीडियोस डाल सकते हो, मतलब 4K में 4 गुना ज्यादा रेजोल्यूशन है एज कम्पेयर टू 1080p। अब डिफरेंस क्या आता है, ऑब्वियसली 4K बेटर है, ज्यादा रेजोल्यूशन है, ज्यादा डिटेल है, बट वो मेमोरी भी ज्यादा लेगा आपके कार्ड में। सिर्फ वही एक ड्रॉबैक है, अदरवाइज 4K आइडियली आपको 4K में ही शूट करना चाहिए। एक और डिफरेंस ये है कि देखो जब मैं 4K में जाता हूँ मुझे FPS के ऑप्शन कम मिलते हैं, 1080p में मुझे ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कई कैमरा, स्पेशली बिगिनर जो कैमराज हैं, उनमें 1080p 60 FPS होगा और 4K में 30 FPS होगा। तो अभी FPS में डिफरेंस क्या होता है, अगेन मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप मेरी और वीडियोज़ देख सकते हो डिटेल्स के लिए। बट जितना ज़्यादा FPS होगा उतना आप ज़्यादा स्लो मोशन कर पाओगे, जितना कम FPS होगा उतना आप स्लो मोशन नहीं कर पाओगे। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हम 25 या 30 FPS रखते हैं। अगर मुझे स्लोमो करना है तो हम ज्यादा FPS पे जाते हैं, 50, 60, 100, 120 इस तरीके से। उसके बाद ऑडियो की भी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। साउंड रिकॉर्डिंग में अगर आप जाओगे ना, नॉर्मली ऑटोमेटिक पे हो रखा होता है, जो आपको स्पेशली अगर आप अलग से वायरलेस माइक्रोफोन यूज कर रहे हो या कैमरा में कोई भी एक्सटर्नल माइक लगा रहे हो, आपको ऑटोमेटिक से इसको मैनुअल पे करना है। अब मैनुअल पे जाने के बाद जो रिकॉर्डिंग लेवल है उसको एकदम लेफ्ट पे ले आना और 3 या 4 पॉइंट सिर्फ राइट पे लेके आना और ओके कर देना। इससे क्या होगा कि आपकी जो सारी ऑडियो वो एक्सटर्नल माइक से ही आएगी, क्योंकि अगर आप ऑटोमेटिक पे रखोगे तो इसका जो कैमरा का इंटरनल माइक है वो भी ऑडियो लेता है और आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये थी कुछ 10 कैमरा सेटिंग्स जो अगर आपने रिसेंटली कैमरा लिया है तो आप डायल इन कर सकते हो। होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगेन अगर आपको डिटेल में ये सब सेटिंग्स जाननी है, सीखनी है, तो कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ऐसी और वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, कुछ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दैट्स इट। अगर आपको कोई और वीडियो स्पेसिफिकली चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।